जब इंसान के अंदर का क्रोध जागता है तो वह अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। जब बदले की आग भड़कती है तो वह सही और गलत का फर्क मिटा देती है। और जब शक्ति के साथ विवेक नहीं होता तो वही शक्ति अभिश्राप बन जाती है। आज की यह कहानी आपको सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है सत्य आपकी सोच बदल सकता है। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं डीएम वर्ल्ड। तो आज कहानी अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक हिस्सों में से एक है। यह एक ऐसे योद्धा की गाथा है जो अमर तो है, लेकिन उसकी यह अमरता उसके लिए सबसे बड़ा अभिश्राप बन गई। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म ही एक अद्भुत घटना थी। जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके गले से घोड़े जैसी हिनहिनाने की आवाज़ निकली। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया, जिसका अर्थ होता है घोड़े की ध्वनि वाला। उनके जन्म के साथ ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि विराजमान थी। यह मणि साधारण नहीं थी, यह उन्हें भूख, प्यास, थकान और भय से मुक्त रखती थी। कोई भी जंगली जानवर, राक्षस, देवता उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह मणि उन्हें लगभग अजेय बनाती थी। अश्वत्थामा को महादेव का अंश माना जाता है। बचपन से ही उन्होंने अपने माता पिता द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या और कौशल सीखा। वे इतने शक्तिशाली और कुशल योद्धा बने कि युद्ध भूमि में उनके नाम से ही शत्रु कांप उठते थे। जब महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा ने अपने पिता के साथ कौरवों की ओर से युद्ध किया। युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी अपार शक्तियां और पराक्रम का प्रदर्शन किया। वे ऐसे योद्धा थे जिनसे पांडव सेना भी भय खाती थी। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पांडवों को अपने गुरु द्रोणाचार्य को हराना असंभव लग रहा था। तब एक योजना बनाई गई। उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, यानी अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वह मनुष्य हो या हाथी। जब द्रोणाचार्य ने यह सुना तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के दुख में, शोक में शस्त्र त्याग दिए। इसी क्षण उनका वध कर दिया गया। अपने पिता की इस छल से हुई मृत्यु ने अश्वत्थामा को अंदर से एक भयंकर आग में जला दिया, और वह थी प्रतिशोध की आग। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने संकल्प लिया कि वे पांडवों का सर्वनाश कर देंगे। 18वें दिन फिर एक महाविनाश की नींव पड़ी। महाभारत युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन मृत्यु शैया पर थे, अश्वत्थामा उनसे मिलने गए। दुर्योधन की हालत देखकर उनका क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वे रात में पांडवों के शिविर पर हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। रात का समय था, चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। पांडव सेना निश्चिंत होकर सो रही थी, और तभी अंधेरे को चीरते हुए अश्वत्थामा अपने कुछ साथियों के साथ शिविर में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने सोते हुए सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया। चीख पुकार मच गई, लेकिन किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। उस अंधेरी रात में उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। यह एक भयानक भूल थी और एक बड़ा पाप भी, क्योंकि युद्ध नियमों के अनुसार सोते हुए या निहत्थे व्यक्ति पर हमला करना अधर्म माना जाता था। जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। खुद को घिरा हुआ देखकर अश्वत्थामा ने उन पर एक अत्यंत विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखता था। अर्जुन ने भी अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन स्थिति इतनी भयानक हो गई कि ऋषि व्यास को बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़ा। ऋषि व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें यह वापस
लेने की विद्या आती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी। क्रोध और हताशा में अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। उन्होंने इसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। यह एक अत्यंत घोर पाप था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस गर्भ में पल रहे शिशु को बचा लिया, जो आगे जाकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अश्वत्थामा के इस कर्म के लिए उन्हें कठोर दंड दिया गया। श्री कृष्ण ने उनके माथे से वह दिव्य मणि निकाल ली, जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को अभिश्राप दिया कि वे 3000 वर्षों तक धरती पर भटकते रहेंगे। उनके शरीर से हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा। कोई भी व्यक्ति उनका साथ नहीं देगा और वे मृत्यु की कामना करेंगे, लेकिन उन्हें मृत्यु कभी प्राप्त नहीं होगी। यह अमरता अब उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन चुकी थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कई लोग उन्हें देखने का दावा करते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास देखा गया है। वहाँ के एक प्राचीन शिव मंदिर में यह मान्यता है कि वह हर सुबह मंदिर खुलने से पहले कोई अदृश्य व्यक्ति पूजा करके फूल चढ़ाकर चला जाता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्हें नर्मदा नदी के किनारे भटकते हुए देखा गया है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके शरीर से घाव बने रहते हैं और जो अकेलेपन में भटकता रहता है। अश्वत्थामा की कहानी एक गहरी सीख देती है कि शक्ति और ज्ञान तभी सार्थक है जब उनके साथ विवेक हो। दोस्तों, इतिहास में एक दंत कथा और भी है। पृथ्वीराज रासों के अनुसार 1192 में तराइन के युद्ध में हारने के बाद जंगल में भटकते हुए पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात अश्वत्थामा से हुई। एक बूढ़े व्यक्ति अश्वत्थामा के मस्तक पर गहरा घाव देखकर कुशल चिकित्सक पृथ्वीराज चौहान ने उनका उपचार किया, जिसके बाद उन्हें उस अज्ञात व्यक्ति के अमर होने का आभास हुआ। यह एक मुलाकात गुप्त स्थान पर हुई थी। 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद जब पृथ्वीराज चौहान जंगल में भटक रहे थे, पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर एक भयानक, कभी न भरने वाला घाव था। पृथ्वीराज, जो एक अच्छे वैद्य भी माने जाते थे, वे उस व्यक्ति की सेवा की। 1 सप्ताह तक दवा लगाने के बाद भी घाव ठीक नहीं हुआ। तब पृथ्वीराज को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भांप लिया कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि द्रोणाचार्य के पुत्र अमर अश्वत्थामा हो सकते हैं, जिसका घाव केवल मस्तक या मणि निकलने के कारण ही हुआ था। शिक्षा मान्यता है कि अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की कठिन विद्या सिखाई थी, क्योंकि ऐसी प्राचीन विद्या का ज्ञान केवल द्रोणाचार्य के वंश में ही था। जब पृथ्वीराज ने पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा हैं, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने हामी भरी थी। अश्वत्थामा उन 8 अमर आत्माओं या चिरंजीवियों में से एक हैं जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। महाभारत के बाद कृष्ण ने अश्वत्थामा को उनके पापों के लिए 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर दर दर भटकने का श्राप दिया था। वे इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। मान्यता है कि वे जब कल्कि अवतार अधर्म या अपने चरम पर होगा, तब अश्वत्थामा उन्हें मार्गदर्शन करेंगे और उनकी सेना का बड़ा हिस्सा बनकर युद्ध लड़ेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।